बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ विद लंगा। मैं अहमद ख़ान लंगा एडवोकेट मुल्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिजिटल निकाहनामा। नाज़रीन, आपने गुज़िश्ता कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर फेसबुक और ट्विटर वगैरह पर एक पोस्ट बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रही है, जिसमें एक चीज़ ये बताई जा रही है कि मुल्क में जो है वो डिजिटल निकाहनामा जो है वो इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। कि मतलब अब पहले जो भी मैनुअल निकाह होते थे या जो निकाह हाँ होते थे, अब उनको रिप्लेस करके अब एक डिजिटल निकाहनामा जो है वो किया जाता है। इससे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें, सबसे पहले हम देखते हैं ये है कि निकाह बेसिकली निकाह का कंसेप्ट है क्या। निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसका मकसद ये है कि माशरे के अंदर बेहयाई और जो बेराह रवी है उसको रोका जाए। अच्छा, इससे पहले मतलब अगर हम अयूब दौर से पीछे जाएं तो मतलब तब तो था कि ओरली जो है वो निकाह पढ़ाए जाते थे। मतलब जस्ट दूल्हा दुल्हन और निकाह खां जो था उनको निकाह पढ़ाकर और उनकी जो है मतलब जो गवाहान के सामने इजाबो कबूल करवा कर जो है वो निकाह हो जाता था। लेकिन अयूब दौर के बाद ये ज़रूरत पेश आई कि ये जो निकाह होते हैं इनको बाकायदा डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लाया जाए। उसकी रीज़न ये थी कि बाज़ दफ़ा मतलब ऐसे मसाइल पैदा हो जाते थे कि जिसकी वजह से मतलब दूल्हा और दुल्हन को सपोज़ अगर कोई कोर्ट से रिलेटेड कोई काम होता या किसी किस्म के कोई हक़्क़ुल महर का मसाइल आते, तो फिर मतलब ये जो तय था उसको साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़रूरी था। अच्छा, फिर ये अयूब दौर का ही कारनामा है कि उन्होंने हमें रिटर्न जो है वो निकाहनामा दिया। उसके बाद ये जो डिजिटल निकाह है, असल में इसका मकसद क्या है। डिजिटल निकाह का मकसद ये है कि बहुत से ऐसे मामलात जो मतलब छुपाए जाते हैं निकाह करते हुए, मसलन अगर कोई शख्स पहले से शादीशुदा है तो इन मामलात को वो छुपाने की कोशिश करता है कि जी मैं पहले से शादीशुदा नहीं हूँ, ये मेरी पहली शादी है। इससे होता ये था कि अब चूँकि कोई डिजिटल सिस्टम नहीं था कि जिससे पता चल सके कि ये बंदा पहले से मतलब शादीशुदा है कि नहीं है, अब एक ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जो शुनीद है कि मुल्क में ऐसा इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। वो ये है कि इस डिजिटल सिस्टम के ज़रिए हर जो यूनियन कौंसिल है उसके निकाह खां को एक टैब देंगे। उस टैब को जो है वो नादरा से अटैच करेंगे। जो दुल्हन होगी और जो दूल्हा होगा, इन दोनों की बाकायदा बायोमेट्रिक तस्दीक होगी और जितने भी गवाहान होंगे शादी के, उनकी भी मतलब बायोमेट्रिक तस्दीक होगी। जो इजाबो कबूल होगा वो भी मतलब टैब पर ही होगा। और इसके साथ साथ जो भी है मतलब जो भी शराइत होंगी, हक़्क़ुल महर जो होगा या दुल्हन को मतलब जो तलाक लेने का जो मतलब हक़ तफ़वीज़ करते हैं वो भी अगर देंगे तो वो भी टैब के ज़रिए देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो डबल मैरिज से बच सकेंगे। इस तरह एक और है कि जो शादियों की मतलब शादी के टाइम पे जो फ्रॉड होता है, मसलन अभी कुछ दिन पहले डिस्ट्रिक्ट कचहरी मुल्तान में ही एक वाक़या हुआ कि जलालपुर पीरवाला से एक नौजवान आया जो अपनी मतलब साली को लेकर कचहरी पहुंचा। अब जो साली को लेकर कचहरी पहुंचा, अब चूँकि शर्न साली के साथ बैक वक्त अगर मतलब दो बहनों को एक वक्त निकाह में रखना हराम है, तो वो शख्स आया, उसने निकाह खां को बताए बगैर ही मतलब अपनी साली से निकाह कर लिया। अब शर्न तो उस निकाह की कोई वैल्यू नहीं है। अब निकाह खां बेचारा क्या करे, क्योंकि अब उसको नॉलेज नहीं था कि इसकी मतलब साली है या कौन है, उसने तो निकाह पढ़ा दिया। अब मकसद ये है कि अब उस शख्स ने चूँकि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया, उसने अपने मतलब जो हक़ाइक़ थे उनको छुपाया, तो इससे बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ। कहने का मकसद ये है कि इन मामलात से बचने के लिए ये डिजिटल निकाह जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि ये डिजिटल निकाह अगर इस मुल्क में इम्प्लीमेंट हो गया तो फैमिली से रिलेटेड बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लॉ विद लंगा। थैंक यू सो मच।